इस वीडियो में हम आपको लाइव प्रोसेस करके दिखाएंगे किस तरीके से आप अपने बैंक अकाउंट को एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी कि अगर आप अपने अकाउंट को होम ब्रांच से किसी दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर करना चाहते हैं, शिफ्ट करना चाहते हैं, तो अभी हम आपको लाइव प्रोसेस करके दिखाने वाला हूं। देखिए, मैं आपको बता दूं, अकाउंट ट्रांसफर करने के कई सारे रीजन हो सकते हैं। हो सकता है कि आप गवर्नमेंटल जॉब करते हो, यानी कि सरकारी नौकरी आप कर रहे हो, लेकिन अभी जो है आपकी पोस्टिंग किसी और जगह पर है और कुछ सालों बाद आपकी जो पोस्टिंग है किसी और जगह पर हो जाएगी। तो ऐसे में आपकी इच्छा हो सकती है कि हम अब अपने अकाउंट को भी उस जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर ले, ट्रांसफर कर ले जहां पर हमारी पोस्टिंग हुई है। इसके अलावा हो सकता है कहीं पर भी आप रह रहे हैं रेंट लेकर के, किसी भी रीजन बस आप वहां से अब दूसरी जगह पर रहने के लिए चले गए, तो वैसे में भी आपकी इच्छा हो सकती है कि हम अपने बैंक अकाउंट को उस जगह से इस जगह पर शिफ्ट कर लूं। रीजन कई सारे हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी दूंगा किस तरीके से बिना ब्रांच विजिट किए, बिना बैंक गए आप अपने अकाउंट को उस ब्रांच से दूसरे ब्रांच में, यानी होम ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर कर सकते हैं। और साथ ही ये भी बताऊंगा कि अगर आप अकाउंट नंबर ट्रांसफर करते हैं तो क्या साथ ही साथ CIF नंबर भी ट्रांसफर होता है या फिर नहीं। वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही आप लोग टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ग्रुप के माध्यम से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझसे सवाल कर सकते हैं और चैनल पर आपको बेसिक इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी जो आपके डेली लाइफ में बहुत ज्यादा काम आएगी। तो प्लीज एक बार जरूर से जरूर विजिट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपने होम ब्रांच को दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर करने के लिए, यानी कि अपने बैंक अकाउंट को एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर करने के लिए सिंपल आप लोग योनो SBI ऐप को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का यूजर इंटरफेस दिखेगा। अब यहाँ पर आप लोग एम पिन डाल करके लॉगिन कर लीजिए। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से आ जाएगा। सबसे पहले आप लोग योनो SBI को न्यू वर्जन में अपडेट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको लॉगिन कर लेना है। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा सर्विस रिक्वेस्ट, आप इस पर क्लिक कीजिए। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट पॉपअप कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको व्यू मोर का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। तो व्यू मोर पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिखेगा आपको अकाउंट, आप सिंपल अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो यहीं पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा चेंज होम ब्रांच। तो अगर आप लोग अपने बैंक अकाउंट को एक ब्रांच से, जहां पर भी आपका होम ब्रांच है, उस ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर करना चाहते हैं, शिफ्ट करना चाहते हैं, तो सिंपल आप चेंज होम ब्रांच पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप चेंज होम ब्रांच पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर अभी जिस भी बैंक अकाउंट में आपका खाता है, यानी कि जिस भी बैंक में आपका खाता पड़ा हुआ है, आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर आपके केस में मल्टीपल अकाउंट है, यानी एक से ज्यादा बैंक अकाउंट है, तो जिस अकाउंट को आप ट्रांसफर करना चाहते हैं दूसरे ब्रांच में, यहाँ पर क्लिक करके आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। मेरे केस में सिर्फ एक ही बैंक अकाउंट है जो कि ऑलरेडी सेलेक्ट हो रखा है। अब यहाँ पर काफी सारे यूजर्स के मन में एक कंफ्यूजन है जो कि मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। काफी सारे यूजर्स कमेंट करते हैं कि अगर मैं अपना बैंक अकाउंट एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर करूंगा तो क्या उस सिचुएशन में हमारा CIF नंबर भी ट्रांसफर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है अकाउंट एंड CIF विल बी ट्रांसफर्ड। यानी कि अगर आप एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर करेंगे अकाउंट को, तो अकाउंट नंबर के साथ साथ CIF नंबर भी ट्रांसफर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये पॉइंट क्लियर हो गई। अब यहाँ पर आपको अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे अब इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहाँ पर देखिए दो तरीकों से आप उस ब्रांच को चूज कर सकते हैं जिस ब्रांच में, जिस बैंक में आप अपना खाता ओपन करना चाहते हैं, यानी कि ट्रांसफर करना चाहते हैं।
एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि अगर आपका अकाउंट एसबीआई में है और आप चाहते हैं पंजाब नेशनल बैंक में ट्रांसफर कर लेना, या फिर पंजाब नेशनल बैंक में है और आप चाहते हैं कैनरा बैंक में ट्रांसफर कर लेना, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपका अकाउंट जिस बैंक में ओपन हो रखा है, जैसे कि एसबीआई में, तो आप एसबीआई के किसी दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए, आप दो तरीकों से अपना ब्रांच चूज कर सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन है ब्रांच नियर यू, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जीपीएस के माध्यम से ये पता कर पाएंगे कि आपके आसपास और कौन कौन से ब्रांच अवेलेबल हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए अभी ये आ रहा है, कैन नॉट प्रोसेस नाउ, प्लीज ट्राई विथ माई लोकेलिटी, इस तरीके से। तो आपको करना क्या है, सिंपल सेकेंड वाला जो ऑप्शन है ब्रांच लोकेशन और ब्रांच कोड के नाम से, आप इस पर क्लिक कीजिए। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर दो तरीकों से आप ब्रांच का नाम यानी कि ब्रांच को सेलेक्ट कर पाएंगे। एक तो है ब्रांच लोकेशन, सबसे पहले आपको स्टेट सेलेक्ट करना होगा, सिटी सेलेक्ट करना है, उसके बाद कहां पर वह स्थान है, मतलब कि बैंक अकाउंट है, कहां पर बैंक है, ब्रांच है, यहाँ पर इनपुट करना होगा और नेक्स्ट कर देना है। और एक तरीका है ब्रांच कोड का, जिस ब्रांच में आप ओपन करना चाहते हैं, ट्रांसफर करना चाहते हैं अपना अकाउंट, उस ब्रांच का कोड क्या है, आप डायरेक्ट गूगल पर जाकर के सर्च कर लीजिए और उस कोड को यहाँ पर इनपुट कर दीजिए और नेक्स्ट कर दीजिए। तो जैसे आपकी इच्छा है आप उस तरीके से इस प्रोसेस को कर सकते हैं। तो मैं आपको डिटेल वाला प्रोसेस क्लियर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर मैं बिहार कर लेता हूँ। उसके बाद आपको सिटी सेलेक्ट करना है, जिस भी सिटी से आप बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर मैं सिटी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब थर्ड ऑप्शन में आपको उस प्लेस का नाम डालना है जहां पर ब्रांच अवेलेबल है। ठीक है, मतलब जहां पर ब्रांच है अभी, तो आप यहां पर इनपुट कर दीजिए और नेक्स्ट कर दीजिए। तो यहां पर मैं बेगूसराय ही डाल देता हूं। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए बेगूसराय, क्योंकि हम जिस ब्रांच में अभी ट्रांसफर करने वाले हैं अपना अकाउंट, वो बेगूसराय में ही है। अब उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने आ जाएगा और यहाँ पर आपको कई सारे ब्रांच के नाम दिख जाएंगे, लेकिन जो आपने प्लेस का नाम डाला है उस प्लेस पर जो ब्रांच अवेलेबल है आपको यहाँ पर ग्रीन टिक के माध्यम से दिखा दिया जाएगा। ओके, यहाँ पर आप एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके और भी डिटेल्स पता कर सकते हैं मैप में जाकर के कि ये ब्रांच कहाँ पर है। सारा डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद अब यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से पेज आएगा। यहाँ पर आपको सिंपल करना क्या है, ऑलरेडी तो आपने सेलेक्ट कर रखा है ब्रांच को, जैसा कि आप देख सकते हैं, क्योंकि आपने प्लेस इनपुट कर दिया तो ये ऑलरेडी सेलेक्टेड रहेगा। उसके बाद अब आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक रिव्यू पेज आ जाएगा और यहाँ पर आपको CIF नंबर दिखेगा। आपका जो पहले वाला CIF नंबर है वही दिखेगा, यहाँ पर अकाउंट नंबर दिखेगा और अभी जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है यहाँ पर दिखेगा। अब जो ट्रांसफर होने वाला है जिस ब्रांच में आपका अकाउंट, ठीक है, वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा और जिस ब्रांच में अब आपका ट्रांसफर होगा अकाउंट नंबर CIF नंबर, उसका पूरा ब्रांच एड्रेस यहाँ पर दिख जाएगा। तो ये सारा डिटेल्स आप चेक कर लीजिए और यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया CIF नंबर भी ट्रांसफर होगा तो CIF नंबर भी आपको ऊपर में दिख जाएगा। ठीक है, तो अकाउंट नंबर के साथ CIF नंबर भी ट्रांसफर हो जाते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद अब आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर मेरे केस में OTP आ चुका है, तो मैं इस OTP को यहाँ पर फिलअप कर देता हूँ। OTP फिलअप करने के बाद अब आपको सिंपल सबमिट कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे, मैं अभी सबमिट नहीं करूंगा क्योंकि मेरा जो ब्रांच है आसपास ही है, तो मैं चाहता हूं कि इसी ब्रांच में मेरा अकाउंट रहे। लेकिन जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपका जो अकाउंट है कुछ घंटों के अंदर अंदर अपडेट हो जाएगा, यानी कि ट्रांसफर हो जाएगा और आपको मेल के माध्यम से, मोबाइल नंबर के माध्यम से मैसेज कर दिया जाएगा कि भाई आपका जो अकाउंट नंबर है, CIF नंबर है, दोनों चीजें इस ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर हो चुकी है और अब आप अपना सारा बैंक बैलेंस या फिर कुछ भी मैनेज करना हो तो आप नए ब्रांच में जाकर के कर सकते हैं। आपको मेल के माध्यम से समझा दिया जाएगा, मैसेज आ जाएगा। तो बस इतना सा ही छोटा सा प्रोसेस करना है और उसके बाद आप जहां पर रहने वाले हैं, जहां पर रहने गए हैं, तो वहां पर आप अपना ब्रांच ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि बैंक अकाउंट को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो आई होप फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग इजी तरीके से अपने अकाउंट को एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में शिफ्ट कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ब्रांच जाने की कोई जरूरत नहीं है और अब आपके मन से सारे कंफ्यूजन भी क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है
तो लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। और अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल है, डाउट है, तो नीचे कमेंट कर दीजिए।